नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बंगाल में सियासी घमासान के बीच आखिरकार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा पहुंच चुके हैं। नड्डा ने अपने रोड शो में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा भी की। नड्डा के इस रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। चलिए आपको भी दिखाते हैं नड्डा के रोड शो की झलक। बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले जनता को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता दीदी ने अपने राज्य में किसानों के साथ अन्याय किया है। बंगाल पहुंचने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने रोड शो में कई मुद्दों को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कृषि की बात आती है तो बंगाल देश में सबसे निचले पायदान पर है। ममता दीदी ने बंगाल के किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान स्वरूप 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन ममता दीदी ने अपने अहंकार में केंद्र योजनाओं को राज्य में लागू नहीं करने दिया। अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2,000 की किस्त 3 बार यानी 6,000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000, क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किस्त निकली तीसरे साल की यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। मालदा में जेपी नड्डा के इस हिट शो में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के कई नेता वहां पहुंच गए हैं। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के जयकारे तो लगे ही, साथ ही पूरा मालदा जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। बता दें कि अप्रैल मई में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जन समर्थन जुटाने के लिए रोड शो किया गया है। जानकारी मिली कि पार्टी का इरादा 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच बीरभूम में कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और तारापीठ में इस तरह के रोड शो करने का प्लान है। वहीं बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी भी अपनी पूरी तैयारी में है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बढ़ते अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। ट्रंप को भारी मतों से हराकर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं। बाइडेन ने पद पर नियुक्त होते ही एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके चलते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। आखिर जो बाइडेन ने क्या ऐलान किया है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
अमेरिका में बीते दिनों जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हिंसा देखने को मिली थी, इस बात से हर कोई वाकिफ है। किसी भी कीमत पर अपनी हार ना स्वीकार करने वाले ट्रंप ने अपने आप को दोबारा राष्ट्रपति घोषित करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को हार मिली और बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। हम आपको बता दें कि अमेरिका में एक नियम है जिसके तहत निवर्तमान राष्ट्रपति को भी सभी तरह की खुफिया जानकारी दी जाती है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार ये नियम पलटने वाला है। जी हां, अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी निवर्तमान राष्ट्रपति को क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हासिल करने का अधिकार नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है। बाइडेन ने कहा कि मेरा मानना है कि उनके लिए इस तरह की खुफिया जानकारी होने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें कि बाइडेन से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उन्हें क्या किसी बात का डर सता रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी अनुमान लगाया जाए। बात बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहता कि ट्रंप इस तरह की कोई भी खुफिया जानकारी प्राप्त करे। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस सोचता हूं कि ट्रंप को किसी भी तरह की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे सवालिया अंदाज में पूछा कि उन्हें कोई जानकारी देने का क्या मतलब है। उन पर इस तरह की जानकारी का अब क्या प्रभाव पड़ा है। वो ऐसे ही फैक्ट स्लिप कर जाते हैं और कुछ भी बयान दे जाते हैं। वहीं व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस मुद्दे को लेकर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया जानकारी ब्रीफ की जाएगी या नहीं, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रंप को कोई भी खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी। अब इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन होने वाला है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो अभी हमने आपको बताया जो बाइडेन के ऐलान के बारे में, जिसकी वजह से ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे ही तमाम और मुद्दों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।